2022 की यूपी विधानसभा 2022 को अभी करीब 5 महीने से कम का वक्त रह गया है, लेकिन सूबे के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कसी है, कोई दल बदल रहा है तो कोई जनता के बीच अपनी पैठ बनाने में जुट गया है। यूपी में सक्रिय राजनीतिक दल मंथन में सद गए हैं, रणनीति तैयार हो रही है, बिसातें बिछाई जा रही हैं। कोई मंच पर तो कोई सड़क पर खड़ा होकर घोषणाएं कर रहा है, वादे कर रहा है, क्योंकि सभी की मंजिल एक है और वो है मंजिल मिशन 2022। क्योंकि सत्ता इतनी आसानी से हाथ नहीं आती। और आज इसी को लेकर हम आपको बुलंदशहर की स्याना विधानसभा सीट और आगरा की दक्षिण विधानसभा सीट की जमीनी हकीकत से रूबरू करवाएंगे और जानेंगे जनता का क्या है सियासी मूड। और रणभेरी 2022 में बात करेंगे विधायक जी ने क्या किया। एक तरफ नवसर्जित जनपद पंचशील नगर, दूसरी तरफ गंगा का किनारा और इसके अलावा हरे फलदार आम के वृक्ष। बुलंदशहर के स्याना विधानसभा क्षेत्र की एक खास पहचान है। फलपट्टी का क्षेत्र के नाम से यह विधानसभा मशहूर है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आम उत्पादन के अग्रणी क्षेत्रों में इस विधानसभा क्षेत्र का नाम आता है। पौराणिक इतिहास की बात अगर हम करें तो जनपद के आहार क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण जब रानी रुक्मणी का हरण करके जा रहे थे तो उन्होंने इसी स्थान पर रात्रि में विश्राम किया था। उन्होंने यहाँ शयन किया था, जिसके चलते स्थान का नाम बाद में जाकर स्याना रखा। 22 विधानसभा चुनाव में यह सीट किसके पक्ष में होगी, आज इसी को लेकर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। रणभेरी 2022 का चुनावी रण तैयार। बुलंदशहर की स्याना विधानसभा सीट के दिल में क्या है? स्याना विधानसभा सीट से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक? चुनावी महासमर में स्याना पर सबकी निगाह। बुलंदशहर की स्याना से भाजपा के देवेंद्र लोधी हैं विधायक। स्याना विधानसभा सीट पर भाजपा का दबदबा। किसके सिर सजेगा 2022 के विधानसभा चुनाव का ताज? प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज भाजपा ने बुलंदशहर की स्याना विधानसभा सीट से बड़ी जीत दर्ज की थी। स्याना विधानसभा क्षेत्र गंगा किनारे बसा हुआ है। स्याना आम उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। इस सीट से मौजूदा विधायक भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र सिंह लोधी हैं। स्याना विधानसभा सीट 1962 से अस्तित्व में आई थी। इस सीट पर कांग्रेस ने 6 बार जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी को 4 बार यहां सफलता मिली है। स्याना विधानसभा सीट पर कुल 3,71,588 मतदाता हैं। इस सीट पर 1962 में पहली बार विधानसभा का चुनाव कराया गया था, जिसमें प्रांतीय सोशलिस्ट पार्टी के मुमताज मोहम्मद खान चुनाव जीतकर विधायक बने थे। 1967 में स्वामी नेमपाल यहां से विधायक बने थे। वहीं 1969 में कांग्रेस के मोहम्मद खान यहां से चुनाव जीते थे। 1974 में दोबारा यहां से मोहम्मद खान चुनाव जीतकर विधायक चुने गए थे। 1977 के विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी के आरिफ मोहम्मद खान विधायक चुने गए थे। इसके बाद 1980 में जेएमटी के छत्रपाल सिंह वहां से विधायक बने। 1985 के चुनाव में इम्तियाज मोहम्मद खान यहां से चुनाव जीतकर विधायक बने थे। 1991 और 1993 में भाजपा के वासुदेव सिंह यहां से 2 बार लगातार विधायक रहे। 1996 के चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस के राकेश त्यागी विधायक बने थे। 2002 में इस सीट से राष्ट्रीय क्रांति दल के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। 2007 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर भाजपा के सुंदर सिंह ने जीत दर्ज की थी। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के न्यूज संवाददाता अनिल मीणा ने जनता के बीच जाकर उनसे बातचीत की। आपके 4.5 साल में जो यहाँ विधायक हैं, उन्होंने किस तरह के विकास कार्य किए हैं? उन्होंने मेरे विचार से कार्य बहुत कम किया, घूमे फिरे ज्यादा है। अच्छा, तो 2022 के चुनाव में आप किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं? प्रचार ये है, जो भी सरकार अच्छा काम करेगी उसी को मतदान होगा। ये कोई जरूरी नहीं कि किसी यहाँ कोई पक्ष विपक्ष की बात चलेगी। यहाँ तो जो विकास करने वाला होगा, जो कैंडिडेट योग्य होगा, उसी को मतदान होगा। अच्छा, महंगाई और स्वास्थ्य को लेकर आप किस तरह? महंगाई की बात ऐसी है भाई साहब, इन 2 सालों में तो महंगाई ने चरम सीमा पे पहुंच गई है। लोगों के घर के चूल्हे चलने भी मुश्किल हो गए। तो आप क्षेत्रीय विधायक से नाराज हैं, सरकार से नाराज? नहीं, मैं तो मेरे विचार से यानी कि यहाँ से जमीन से लेकर आकाश तक जितने भी व्यक्ति हैं, तो पार्टी तो एक ही है, तो सभी से नाराजगी जताई जाएगी। कोई
विधायक जी थोड़ी इकट्ठा वो कम कर देंगे महंगाई। विधायक जी ने किस तरह के विकास कार्य किए हैं? भैया विधायक जी तो देखो वो तो कार्य क्या उनका तो कोई हमारा तो कोई काम ही नहीं पड़ता पहले विधायक से। सबसे पहले इधर को ना हमने कभी देखे हैं ना कुछ कभी, ये तो बस निकल के चले जाते हैं ऐसा थोड़ा ही। अच्छा, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें क्षेत्र में किस तरह की स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है आपको? सुविधा तो भैया यहाँ क्या सुविधा है, यहाँ बताओ, यहाँ कुछ भी, यहाँ गड्ढे हुए पड़े हैं, यहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा है। यहाँ बुरी हालत है, हमारी दुकानों में पानी भर जा, ना कभी नालों की सफाई है ना कुछ, यहाँ का सब मामला ऐसा ही है। अच्छा, आने वाले 2022 में किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं आप? देखो हम तो ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं जो हमारा काम करे, हमसे मिले आगे, जो हमसे यहाँ मिलता रहे और आदमी कम से कम थोड़ा बहुत काम तो करे। यहाँ तो कभी यही नहीं है पता कि विधायक जो है कुछ काम कराएगा, या चेयरमैन का भी ऐसा ही है यहाँ मामला। आपके क्षेत्र के विधायक भी नाराज है, सरकार से नाराज है? देखो सरकार का भैया महंगाई इतनी हो रही है, सरकार से तो हम ही के जनता जन कितनी नाराज है। अम्मा जी कहाँ की रहने वाली हैं आप? सियाने के। अच्छा अम्मा जी, महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखो महंगाई तो बतेरी हो रही, सब महंगाई तो बहुत हो रही है। बताओ गरीब आदमी क्या करे, गरीब आदमी क्या करे बताओ। 2022 में आप सरकार बदलना चाहती हैं, कहीं की सरकार चाहती हैं? देखो जी जब देगी सरकार तो बदल नहीं सके, बदल देंगे। अरे सरकार बदलोगी? और जब अच्छा, आपके विधायक जी ने क्षेत्र में काम किए हैं? हमें काम चाहिए, काम करो, काम हम करो। अब जंगल को जा रहे हैं, देखो जंगल के बचवा हुआ लाना तोड़ कर जब पेट पाले, बताओ गरीब आदमी क्या करे। विधायक जी से कोई अभी तक आपको कोई अब ये कोई वही ना। भाजपा के देवेंद्र लोधी ने दर्ज की जीत। देवेंद्र को मिले 1,25,854 वोट। बसपा के दिलनवाज खान को 71,630 वोटों से हराया। दिलनवाज खान को मिले 54,224 वोट। दर्ज की जीत। दिलनवाज खान को मिले 53,887 वोट। बसपा के देवेंद्र भारद्वाज को 1,664 वोट से हराया। देवेंद्र भारद्वाज को मिले 52,223 वोट। बुलंदशहर की सियाना विधानसभा की कुल जनसंख्या, कुल मतदाताओं की संख्या 3,71,587। पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,09,995। महिला मतदाताओं की संख्या 1,71,626। 2022 का चुनाव नजदीक आते ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी के साथ ही अब आम आदमी पार्टी भी विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय हो चुकी है। सभी दल अपनी पार्टी का प्रत्याशी जिताने की कवायद में जुटे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 22 के भीषण चुनावी रण में किसका बड़ा भारी होगा। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और विधायक जी ने क्या किया में आज हम बात करेंगे बुलंदशहर की सियाना विधानसभा सीट की। जानेंगे क्या है जनता का सियासी मूड 2022 के चुनावों के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज, 14 नवंबर से आपके टेलीविजन पर। ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हम आज विधायक जी ने क्या किया में बात कर रहे हैं बुलंदशहर की सियाना विधानसभा सीट की। यहां पर हम जानेंगे कि 2022 के चुनावों के लिए जनता का क्या सियासी मूड है।
अभी जो वर्तमान विधायक हैं क्या उनसे जनता खुश नजर आ रही है? 4.5 साल से ज्यादा का चूंकि वक्त बीत चुका है, इन 4.5 साल से ज्यादा का जो वक्त बीता है उसमें विधायक जी ने क्या काम किए हैं, जो जरूरी मूलभूत सुविधाएं हैं क्या वो जनता को मिल पा रही हैं, या आगे आने वाले चुनाव में जनता परिवर्तन के मूड में नजर आ रही है? और यदि परिवर्तन के मूड में नजर आ रही है तो किस पार्टी पर अपना भरोसा जताएंगे और साथ ही साथ किन मुद्दों के साथ अपना प्रतिनिधि चुनेंगे? इसी पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ अनिल मीणा, हमारे संवाददाता बुलंदशहर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और यहां पर हम अनिल से जानेंगे कि जनता का सियासी मूड क्या है, यहां की जनता क्या सोच रही है। अनिल, सीधे आपसे जानना चाहूंगी मैं सबसे पहले तो कि यहाँ के जो विधायक हैं उनसे कितना खुश नजर आ रही है यहाँ की जनता? इन 4.5 साल से ज्यादा का जो वक्त बीत चुका है, कितना काम यहाँ पर जनता के लिए किया है विधायक जी ने? जी बिल्कुल, ऐसी अगर जनपद बुलंदशहर की स्याना विधानसभा की अगर बात करते हैं तो स्याना विधानसभा में अगर जब के न्यूज ग्राउंड पर जाकर लोगों से बातचीत की तो लोगों का अधिकांश लोगों को नाराजगी व्यक्त करते हुए पाई गई, क्योंकि लोगों का अधिकांश कहना है कि विधायक जी ने 4.5 साल में नहीं तो कोई इस तरह के विकास कार्य किए हैं, ना ही सड़कों के ऊपर ध्यान दिया है, जबकि उन्होंने विधायक जी के लिए इस भरोसे पर चुना था कि हमारे क्षेत्र के विधायक है जिससे कि क्षेत्र का विकास होगा, लेकिन उसके बाद भी लोगों को कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी है। तो उसको लेकर लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिली है। लोगों का कहना है कि जिस तरह से जनता ने इन पर भरोसा जताया था उस जनता के भरोसे पर विधायक जी पूरी तरह से खड़े नहीं उतरे हैं, ना ही क्षेत्र में किसी तरह की सुविधा दी गई है, ना ही सड़कों पर ध्यान दिया गया है। विकास के नाम पे भी विधायक जी ने पूरी तरह से विधायक जी फेल होते हुए साफ साफ दिखाई दे। जनता का कहना है कि हम तो आने वाले समय में परिवर्तन चाहते हैं। देखिए, सबसे बड़ा एक सवाल और आता है कि अगर जिस तरह से जनता में अब इस वक्त नाराजगी बनी हुई है, अगर ये आने वाले 2022 तक चुनाव के टाइम तक भी अगर नाराजगी बनती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को जनपद बुलंदशहर की स्याना विधानसभा पर भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जब हमने केंद्र की लगातार टीम सभी विधानसभाओं की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है उसमें सभी ज्यादातर जनता को नाराजगी देखने को मिल रही है। स्याना पे भी जनता पूरी तरह से नाराज होते हुए साफ साफ दिखाई दे रही है। लेकिन अगर अब देखना यह होगा कि आखिरकार अनिल, यहाँ से देवेंद्र लोधी विधायक है, लोगों को लुभाने अनिल यहाँ से देवेंद्र लोधी जो हैं वो विधायक हैं, कितना वो जनता के बीच गए हैं, कितना उन्होंने जनता की समस्याओं को सुना है? और सीधे हम चाहेंगे कि आप जनता का रुख करें और उनसे ही जानते हैं कि 4.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने क्या कुछ किया है, और अगर जनता परिवर्तन के मूड में नजर आ रही है तो किस पार्टी पर वो अपना भरोसा जताएगी और किन मुद्दों के साथ? जी बिल्कुल, देखिए मेरे साथ यहाँ जनता के लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि देखिए जनता के बीच में विधायक जी ने 4.5 साल में क्या किया है और उनसे बात करते हैं। विधायक जी 4.5 साल में बिल्कुल भी क्षेत्र में नहीं आए हैं, ना सड़कें पूरी खराब हैं, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी खराब हैं। विधायक जी तो आखिरकार 2022 के जो चुनाव आने वाला है, नजदीक चुनाव आने वाला है, उसको क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के जिससे कि आने वाला जो प्रत्याशी हो क्या आपकी जो समस्याओं को सुन सके? आने वाले जो मुद्दे रहेंगे जनता के यही रहेंगे कि जनता चाहती है स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार और रोडें अच्छी हों, यहाँ पे सड़कें अच्छी हों। नेता चुनेंगे, ऐसे नेता को ही चुनेंगे जो सारी चीजें अवेलेबल कराएं। हाँ जी, आप क्या चाहते, किस तरह का विधायक चुनेंगे 2022? ऐसा विधायक चुनेंगे जो हमारे समाज के साथ आए, यहाँ मिलजुल कर रहे और उसके साथ साथ जो क्षेत्र में विकास करे। अच्छा, सड़कों की बात करें तो सड़कें क्षेत्र में विधायक जी ने 4.5 साल में किस तरह की सड़कें बनवाई हैं? कोई ना कराई, एक दो कराई है, बाकी सब ऐसी हैं टूटी पड़ी। तो क्या आप विधायक जी से ही नाराज है, सरकार से भी नाराज है? ज्यादातर तो विधायक जी से नाराज है, सरकार से कह रहे हैं कि हाँ भैया ऐसे नेता को उतारे ना, मैदान में उतारे तो कोई अच्छे नेता को उतारे। जी बिल्कुल। अनिल, यहाँ पर मैं ये भी चाहूंगी कि आप ये भी सवाल जरूर पूछें कि जब चुनाव आज से 2017 में जब हुए थे तो तमाम तरीके के वादे जो हैं, जो दावे हैं वो किए गए थे जनता द्वारा, माफ कीजिएगा प्रतिनिधि द्वारा जनता से, तो क्या उन वादों में एक भी वादा विधायक जी ने यहाँ पर पूरा किया है? देखिए 2017 में जब चुनाव हुए थे तो विधायक जी ने बहुत वादे किए थे, जनता को बहुत लुभाया था। क्या जो 4.5 साल विधायक जी को हो चुके हैं, क्या 4.5 साल में विधायक जी ने उन वादों में से एक पूरा किया है? देखिए, जो आप बता रहे हैं आपकी बात सही है, क्योंकि जिस तरह 2017 में जिस तरह सरकार आई थी तो कहीं ना कहीं जिस तरह लिपापोत की गई थी, क्योंकि जो भी विधायक या जो भी प्रतिनिधि कहा था कहीं ना कहीं अपने खोखले वादे करता, खोखले वादे वो जहाज में कहीं ना कहीं खोखले नजर आते हैं, क्योंकि वहाँ जो वादा किया जाता है वो कहीं ना कहीं बहरहाल को देखा जाए तो पूरा नहीं भी हो पाता है। तो वही चीज आज देखने को मिल रही है कि 60 साल जिस तरह सरकार हो गए हैं, तो विधायक जी बात करते हैं तो विधायक जी विकास की बात करते हैं तो कम से कम मेरे हिसाब से कम से कम 100 में से 20% विकास हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं देखिए जनता की बात करते हैं तो जनता कहीं ना कहीं जो विधायक और जो प्रतिनिधि होते हैं कहीं ना कहीं वो उनके जो लुभावने वादे होते हैं उनमें कहीं ना कहीं वो सिमट जाती है, जिससे कि वो जो है हमारा जो कीमती वोट है कहीं ना कहीं जो है दे देती है। तो अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं?
विधायक जी विकास के मामले में बिल्कुल जीरो हैं। गड्ढे हो रहे हैं सड़कों में, चिकित्सा सुविधा कहीं भी नहीं, शिक्षा सुविधा कहीं भी नहीं, बिल्कुल विधायक जी बिल्कुल जीरो हैं। तो आने वाले 2022 में आप किन मुद्दों को लेकर अपना प्रत्याशी चुनेंगे? हम जो है मुद्दे हमारे रहेंगे, शिक्षा बढ़िया रहे, स्वास्थ्य बढ़िया, स्वास्थ्य सबका, सड़कें बढ़िया रहे, सड़कें। तो आने वाले समय में कैसा विधायक चाहते हैं, और क्या विधायक जी से नाराज है, क्या सरकार से भी नाराज है? सरकार तो उससे ठीक भी है 70%, लेकिन विधायक जी तो बिल्कुल 100% बिल्कुल बेकार हैं। देखिए, जैसे यहाँ जनता के लोगों ने साफ शब्दों में क्या है कि विधायक जी ने 4.5 साल में कोई भी ऐसे विकास कार्य नहीं किए हैं जिससे कि दोबारा विधायक जी को चुना जा सके, जबकि स्याना विधानसभा लोधी बाहुबल सीट मानी जाती है, लेकिन उसके बाद भी विधायक जी ने कोई भी ऐसे विकास कार्य नहीं किए जिससे कि जनता उनको दोबारा वोट चुने। लिए जनता में पूरी तरह यहाँ देखने को नाराजगी मिल रही है। जी बिल्कुल अनिल, यहाँ पे एक बात तो ये स्पष्ट हो गई है कि जनता यहाँ पर सरकार से नजर नहीं आ रही है, यानी कि वो भाजपा से नाराज नहीं है, वो यहाँ पर देवेंद्र लोधी से नाराज है, क्योंकि वो यहाँ के विधायक है और उन्होंने जो वादे किए थे उनमें एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। मैं चाहूंगी अनिल, आप यहाँ पर लोगों से ये भी पूछिए कि जिस तरीके से कोरोना काल में भी बहुत तरीके की समस्याओं का, दिक्कतों का सामना करना पड़ा, पूरे देश में ही हमने देखा कि एक अव्यवस्था जो है वो देखने को मिली, यहाँ पर देवेंद्र लोधी ने कोरोना काल में क्या किया? जनता के लिए कुछ काम किया या फिर घर में बैठे रहे? जी बिल्कुल, देखिए मैं अभी लोगों से बात करता हूं। देखिए, कोरोना काल की अगर बात की जाए तो कोरोना काल में काफी कैजुअलिटी हुई थी, तो विधायक जी ने कोरोना काल में क्या जनता के बीच आए? क्या विधायक जी कोरोना काल में भी घर पे ही बैठे रहे? भैया, कोरोना काल की अगर बात करते हो ना, तो जनता ने जो प्रतिनिधि चुने थे, कोई भी ऐसा प्रतिनिधि नहीं आया कि जो जनता का सुख दुख का हाल भी मालूम कर सके। ऐसी जनता अब जान चुकी है, इन लोगों को खूब अच्छी तरीके से पहचान चुकी है। जनता इसका जवाब 2022 में खुला जवाब देगी, ताकि आने वाले समय में जो भी अगर प्रतिनिधि अगर चुना जाएगा तो वो जनता का ख्याल रखेगा। तो आप क्या 2022 में सरकार बदलना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल जिस तरीके से ये पैटर्न पे चल रहे हैं लोग, तो इसलिए हम बिल्कुल सरकार चेंज करेंगे। कोरोना काल में जिस तरह से लगातार काफी मौतें हुई थी, सरकार जो कोरोना में मौतें हुई थी उनके लिए कुछ सहायता राशि देने की बात कर रही है, क्या कुछ लोगों को पैसा मिला या कुछ ऐसा ही? आप पत्रकार लोग हो, लेकिन एक ऐसी बात बता दो जहां अगर पैसा वैसा मिला हो, किसी को अगर मदद मिली हो, लेकिन अगर मदद की तो बात छोड़ो, अगर जनता जब इन्हें चुना है तो कभी ये हालचाल तो मालूम करने आई ही नहीं अभी तक। देखिए, ऐसे बिल्कुल जनता के लोगों का कहना है कि कोरोना काल में जिस तरह से लगातार मौतें होती जा रही थी, लेकिन विधायक जी ने लोगों से उनके दुख सुख के बारे में नहीं पूछा, और लोगों के जो प्रति जिस तरह से गुस्सा भरा हुआ है, अब देखना यह होगा कि लोग आगे 2022 के चुनाव तक इस गुस्से को अपने अंदर रखते हैं, या जो बीजेपी की जो विधायक जी है या बीजेपी सरकार है लगातार लोगों को कहीं ना कहीं लाभ कोई ना कुछ लाभ देने की बात करती है, क्या उसको देखकर लोग भटक जाते हैं? तो ये आने वाला वक्त बताए। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो जिस तरह से लोगों में नाराजगी भरी हुई है, और अगर यही नाराजगी 2022 तक जनता में बनी हुई तो कहीं ना कहीं बीजेपी को हो सकता है कि स्याना विधानसभा सीट गंवानी ना पड़ जाए। जी अनिल, बिल्कुल कहीं ना कहीं देवेंद्र लोधी ने यहाँ पर कोई काम नहीं किया, और विधायक से जिस तरीके से खासा नाराज नजर आ रहे हैं लोग, तो कहीं ना कहीं परिवर्तन के मूड में नजर आ रही है जनता। देखना होगा 2022 में क्या कुछ जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर विधानसभा सीट से जनता से रूबरू कराने के लिए। और हम बात कर रहे हैं बुलंदशहर की स्याना विधानसभा सीट की, जहां पर विधायक है देवेंद्र लोधी, और उनसे काफी नाराज नजर आ रही है जनता, और परिवर्तन के मूड में भी साफ नजर आ रही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद रुक करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हो मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, नेतृत्व की जिनमें क्षमता है, इतिहास वही लिखते हैं, जन जन की आंखों में वो उम्मीद को रोशन करते हैं, सबको साथ लेकर चलना